कर देना। अब क्या इस तरह मुमकिन है, ये किया जा सकता है कि रातों रात जो है जो एक्चुअली जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है वो ही एंटी हैरेसमेंट कमेटी की सरबराह को तब्दील करना? नहीं, बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप ऑर्डर नहीं कर सकते अपने जज को काम से रोकने का, इसी तरह आप हैरेसमेंट की कमेटी को तब्दील नहीं कर सकते। और ये जो तब्दीली हुई है कल, ये हैरेसमेंट कमेटी में जस्टिस इनाम अमीन मिनाज उनको कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, तो इसकी एक कॉपी भी आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ दरखास्त गुजार है एडवोकेट ईमान मजारी, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसमें इजाफी एक दस्तावेज के तौर पर जमा करवाई है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, जाती तौर पर मेरी राय है कि ये भी मिसकंडक्ट में आता है कि इतने बड़े ओहदे पर वो तो उनको तो एग्जाम्पल बनना चाहिए। इतने बड़े ओहदे पर अगर बैठकर अगर आप ये काम करेंगे तो इसका क्या जो वो असर जाएगा। वो जस्टिस बाबर सत्तार पीछे जिन्होंने लेटर लिखा था, तो उस खत में उन्होंने एक बात लिखी थी कि हम किंग नहीं है। उन्होंने कहा अपने जमाने का जजेस और चीफ जस्टिस जो है किंग नहीं है। और उन्होंने इस एग्जांपल को आगे इस तरह बढ़ाया था कि आए रोज हमारे पास कहीं सीडीए से, कहीं इंटीरियर से, किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी इदारे से कुछ अफसरान आते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप किंग नहीं है, आपके पास इख्तियार है लेकिन उसके कोई हदूद क़यूद है, उसके तहत आपने वो इख्तियार इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि कल और आज के वाकयात ये अदलिया की हिस्ट्री में मतलब ये याद रखने वाली चीजें हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और ये मामला जो हरासमेंट वाला है, मेरा ख्याल है इसको बेहतर होता कि वो हरासमेंट की कमेटी को ना छेड़ते। उसकी वजह है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो पहले बात की कि अगर किसी जज को आपने काम से रोकना है, आपने उसको फारिग करना है, घर भेजना है, उसके खिलाफ कंप्लेंट रखनी है, खारिज करनी है, नोटिस करना है, इंक्वायरी करनी, जो कुछ करना है एसजेसी ने करना है। तो जब एसजेसी ने करना है तो आप उनको करने देते, फिर उसमें उनके जो कमेटी थी उसके ऑर्डर को या उसकी प्रोसीडिंग को चैलेंज किया जा सकता था। कोई और 100 तरीके थे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जब आप दूसरों के लिए ऑर्डर कर रहे होते हैं, पिछले दिनों एक मेंबर थे एक इदारे के, उन मेंबर साहब को हटाया जाके उनकी वहां पर अपॉइंटमेंट थी या उनकी जो इख्तियारात थे उनको तजावुज़ किया। तो इस किस्म के फैसले जब उसी अदालत से हो रहे हों और वो अदालत अपने लिए जब फैसला करने में आए तो सारी नॉर्म्स, सारी अखलाकियात, मोरालिटीज, लॉज, आइन हर चीज भूल जाए, उसका मेरा ख्याल है फिर इस जो बतौर इदारा है उस पर तो बड़ा असर पड़ता है।